एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो अपनी क्लास है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टोटल 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड स्टेप में कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वाले स्टेप में कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। लेट्स स्टार्ट इट। देखो, सबसे पहले कि अपन एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको क्या करना है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 12,600 रुपये एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है किसका, 12,600 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। टाइम आपको दरकार 2 ईयर्स। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है I बराबर PRT। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, I का मतलब इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के जो है वो टोटल 3 स्टेप हैं कि आपको टोटल 3 स्टेप फॉलो करने। कौन सा है 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको आइडेंटिफाई करो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करी है उसको फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। और थर्ड वाले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन थी है ना, उस वैल्यू को आपने क्या करा, क्वेश्चन में पुटअप करा। उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये टोटल 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो चलो कर देते हैं फॉलो। कि पहले स्टेप में ये कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसके अंदर वैल्यू को आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,600 रुपये एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 12,600 रुपये का। टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10% पर एनुअल, यानी कि 1 साल में 10%। ठीक है, देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%। टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%। इसको अपन 0.1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये लिखा मैंने 10% कि अगर मैं परसेंट को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बटे हुए में 100। नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना बचा 1 बटा के 10। नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो। तो एक संख्या छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा तो ये होगा 0.1। अब 10% लिखो या 0.1 लिखो, एक ही बात है। ये जो वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करी है इसको क्वेश्चन में पुटअप कर दो फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला आपके पास है I बराबर P इंटू R इंटू T। ये लिखा मैंने I, ये तो फाइंड आउट करना वैसे का वैसा। P की वैल्यू आपको दे रखी है 12,600 रुपये। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे लिख दो 12,600 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10%, वो आपने लिख दिया। इनटू टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स, वो आपने लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड वाली स्टेप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखा आपने 12,600 रुपये। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 12,600 रुपये। ठीक है, 10% तो ये लिखा मैंने 10% का मतलब बटे हुए में 100। टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स। नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो में से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 12। ठीक है, ये 10 ऐसे का ऐसा, ये 2 ऐसे का ऐसा, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये 0 ऐसे का ऐसा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो आ गया आपके 240 रुपये। ठीक है, आई होप कि आप सिंपल इंटरेस्ट समझ पाए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं होता, वो क्या करता है, ऐड होता रहता है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट ऐड होगा वैसे वैसे कंपाउंडिंग होती रहेगी, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके पहले कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट बराबर टी कोष्टक 1 + r/n और इसकी पावर n इंटू टी। इसका क्या मतलब है, ए का मतलब तो होता है अमाउंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब कि कंपाउंडिंग कि पर ईयर हो रही है, कि क्वार्टरली हो रही है, वीकली हो रही है, डेली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, उस पर एन की वैल्यू डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल बन रखी है, टी का मतलब होता है टाइम। ये टेबल देखो कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली होती है तो एन का वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है तो एन की वैल्यू 2, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है तो एन की वैल्यू 4, अगर कंपाउंडिंग मंथली होती है तो एन की वैल्यू 12, अगर कंपाउंडिंग वीकली होती है तो एक साल में कितने वीक होते हैं 52, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, अगर कंपाउंडिंग डेली होती है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 365। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, अपन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है 12,600 रुपये का। वही क्वेश्चन अपन ने ले लिया 2 ईयर्स के लिए और 10% पर एनुअम के लिए, और जो कंपाउंडिंग हो रही है वो कैसे हो रही है एनुअली। कंपाउंडिंग इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है एनुअली। एनुअली का मतलब एन का मान 1, अगर वो एनुअली नहीं होती हाफ ईयरली होती तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो सबसे पहले कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर पी कोष्टक 1 + r/n और पावर n इंटू टी। कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपन 3 स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। पहला कि सबसे पहले स्टेप में कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उससे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड वाले स्टेप में कि जो वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करी है उसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, सब्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड वाले स्टेप में उसको सोल्व कर देंगे। तो पहले वाले स्टेप में कि अपन क्या करेंगे, पहले वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है कितने पे 12,600 रुपये पे, तो प्रिंसिपल का मान हो गया 12,600 रुपये। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है कि 10%। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 10% का मतलब क्या होता है 0.1। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स, तो टी की वैल्यू हो गई 2 ईयर्स। एन कंपाउंडिंग पर ईयर हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, वीकली हो रही है, डेली हो रही है, कैसे हो रही है उस पर डिपेंड करती है एन की वैल्यू। तो एनुअली हो रही है कंपाउंडिंग तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करी है उसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो। फॉर्मूला क्या है, ये रहा कि अमाउंट बराबर ये पी की वैल्यू अपन ने लिखी 12,600 रुपये 1 + आर की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10 का मतलब 0.1, ये अपन ने लिख दिया 0.1 बटे हुए के एन की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है एनुअली, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। पावर में आपको दे रखा है एन इंटू टी, तो एन की वैल्यू तो 1, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। नेक्स्ट थर्ड वाले स्टेप में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये लिखा मैंने 12,600 रुपये 1 + 0.1 डिवाइड बाई 1, कि अगर मैं 0.1 को 1 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 0.1 ही आएगा। ये 12,600 ऐसे का ऐसा, 12,600 ऐसे का ऐसा, कि अगर मैं 1 में 0.1 ऐड करूँगा कितना आएगा 1.1 स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 12,600 ऐसे का ऐसा 1.1 की पॉइंट के बाद में एक संख्या तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 1 जीरो, कि यहाँ से मैंने क्या करा पॉइंट हटा दिया, कि पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद में एक संख्या तो नीचे कितना आ जाएगा 1 जीरो, 11/10 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो 11/10 इंटू 11/10 2 बार अपन ने लिख दिया, कि यहाँ पे 10 को 10 से गुणा करा कितना आया 100, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 126, यहाँ पे कितना बचा 11 इंटू 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 121, और 121 को 126 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15,246। तो ये आ गया अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया, अमाउंट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला होता है कि CI बराबर कि जो भी आपके पास अमाउंट आया है उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट कितना आया 15,246 रुपये, प्रिंसिपल आपके कितना था 12,600 रुपये। अगर आप 15,246 में से 12,600 रुपये को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2,646 रुपये, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया अपना कि टोटल जो है अपने आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट अपन ने निकाला
वो आ गया अपने पास 2646 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपने जो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस करा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो एक बार उसकी समरी मैं आपको वापस बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, कि फिक्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता जाता है। जैसे जैसे ऐड होगा वैसे वैसे इंटरेस्ट ग्रो होता जाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि I बराबर P इंटू आर इंटू टी, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A बराबर P कॉन्स्टेंट 1 प्लस आर बाई एन और उसकी पावर n इंटू टी। तो इनका क्या मतलब होता है वो आप यहाँ पर देख ही लो। आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।